जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और जो आपका एक्सरसाइज है उसमें दिया गया है कि मीन्स आज़ादी के समय जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो पढ़ रहे हैं। इसका ये तीसरा पार्ट होगा हालांकि। और मॉडर्न हिस्ट्री लुसेंट से पढ़ रहे हैं हम, लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें आज अभी पढ़ेंगे हम अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया दिया गया। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को 1943 में बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं का अलग ब्रिगेड था, उनका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। चारों ब्रिगेड का नाम याद कर लो, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे के जैसा ही था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का निशान बना हुआ था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जापान का कब्जा था, उसको जापान सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। और नेताजी ने इसका नाम क्या रखा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अंडमान का नाम रखा गया शहीद द्वीप और निकोबार का नाम क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। यहाँ तक क्लियर? मीन्स अगर प्रश्न ये आ जाए कि अंडमान निकोबार पे किसका शासन था, तो वो जापानियों का था। टोक्यो जाते हुए फॉर्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई। परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका मृत शरीर का, जिसको आप लाश कहते हो, या कुछ भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 अक्टूबर 1997 को कटक यानी ओडिशा में हुआ था। इसको फिर से रिपीट कर लो। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था, कटक में। पर उनका पालन पोषण अधिक टाइम वो व्यतीत किए कोलकाता में। ओके। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिन्नल और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया। वाइसराय ने इसकी सज़ा क्या कर दी? माफ़ कर दी। ये घटना है 1945 की। यहाँ पे धीरे धीरे अंग्रेजों का पावर क्या हो रहा था? कम हो रहा था। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सिपड़ू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में एवं के.एन. कटाजू ने पैरवी किया था। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। फिर से रिपीट कर लो। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। ओके। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गया, जिससे लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए, क्योंकि ये दोनों ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में। उन लोगों को, जो अंग्रेजी सैनिक थे, उनको अच्छा गन दिया जाता था, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, सब कुछ मिलता था। पर भारतीय सैनिकों को मजदूर की तरह मीन्स फ्री में लड़वाया जाता था। तो इसके अगेंस्ट ये विद्रोह चल रहा था। और साथ ही अंदर ये तो था कि हमारे देश को आज़ाद कर दो, ये भी चल रहा था इन लोगों के दिमाग में। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज में 9 सैनिकों के द्वारा किया गया था। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए थे। मीन्स वो बिल्ला होता है हाथ पे बंधा हुआ ना, ठीक ना। इन्होंने भी बराबरी की मांग की थी। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। मीन्स उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, आप जो करोगे हम करेंगे। अपना जो ये मांग रहे थे उसको वो बंद कर दिए, विद्रोह को खत्म कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले डेट ही याद रखो कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालिक ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन बना कब था? 1946, ठीक ना।
इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे उस टाइम में, एवं एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? पैथिक लॉरेंस, जो कौन थे? भारत सचिव थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस के टाइम में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। ओके, मुस्लिम लीग ने 6 जून को और कांग्रेस ने 25 जून को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किया और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों पर 73 स्थान प्राप्त किया। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन था। यहाँ तक क्लियर है? आगे आपका मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कोलकाता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद सुहरावर्दी। शहीद सुहरावर्दी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुआ? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी में बैठक में स्वीकार कर लिया गया। इसको फिर से रिपीट कर लो। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 में उसको स्वीकार कर लिया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, मीन्स उन्हें नहीं मानना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास ना हो सका। 128 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट कर दिया और वे तटस्थ रहे, मीन्स वो जो देश का विभाजन था उसके रिगार्डिंग ये बात की जा रही है। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किजलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की कौंसिल में बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाया गया। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। योजना की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्य ने इसका विरोध किया। ओनली 10 मेंबर ने, जो माउंटबेटन योजना था कि भारत पाकिस्तान अलग होगा, ओनली 10 लोगों ने इसका विरोध किया। ओके। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट होता है ना, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये अपर और लोअर हाउस की बात की जा रही है, में पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हो गया। जब ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हुआ तो वो क्या बन गया? एक्ट हो गया। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियन, एक भारत और एक पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी गई, मीन्स वो अपना देश किस प्रकार से चलाएं पूरी तरह से उनको सौंप दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत अधिराज्य की स्थापना हुई। तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाता है 14 अगस्त को और हम लोग अपना मनाते हैं 15 अगस्त को। आगे यहाँ नोट में दिया गया है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज, यहाँ पे खस्टम है, सॉरी, जॉर्ज खस्टम था, छठा। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। कॉमनवेल्थ नेशन क्या हुआ कि अंग्रेजों के अधीन जितने भी राष्ट्र थे उस सभी राष्ट्र को बनाया गया, कॉमनवेल्थ नेशन कहा गया, और वहीं से कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी अंग्रेजों के अधीन गुलाम थे। ओके,
तो वहीं से आया। कॉमनवेल्थ नेशन के प्रथम प्रधान कौन थे? जॉर्ज छठम या खष्टम कह लो। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में सम्मिलित हो गई। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। फिर से रिपीट कर लो। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, एक बार 1925 में और दूसरा 1930 में। अब यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे, वो ईस्वी कौन सा था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों के अत्याचार का उल्लेख किया गया है। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र के द्वारा। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया। रामस्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन को स्टार्ट किया था। निरंकारी आंदोलन का शुरुआत दयालदास ने किया। निरंकारी आंदोलन का शुरुआत दयालदास ने किया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में की गई। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में की गई। आगे दिया गया है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में स्वामी विवेकानंद ने सम्मेलन को संबोधित किया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी हो गया था। दीनानाथ के द्वारा। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। अलीपुर केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बना था और जो नहीं बना था उनको मार दिया गया था। पढ़े थे ऊपर। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। नारायण गुरु। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस को किसने निरूपित किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा कहा। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया।
सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया। इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। ओके, लेकिन वहां बरदौली की जो महिलाएं थी उसके ओर से ये दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। एमजी रानाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? एमजी रानाडे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सूफी आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रैंक मोरिस का नाम। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विलियम डेरोजियो। विलियम डेरोजियो। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नेरोजी को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। लोकहितवादी किन्हें कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। बिना ताज का बादशाह एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी। ए.ओ. ह्यूम हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम जो कि कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री थे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट कब आया था ये आपको हालांकि दिया ही आगे, बट कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक ना। रॉलेट एक्ट कब आया था? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। 1919 में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। पर वो अछूतों के तरफ से वो आए हुए थे। ओके, और दूसरे वाले में महात्मा गांधी ने भाग लिया था पर वो सफल नहीं हो पाया था। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग से मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। मीन्स एक ऐसा चेक है उसका बैंक ही नष्ट हो गया। इट इज द पास्ट डेटेड चेक ऑन द फॉलोइंग बैंक। आगे दिया गया है, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया। इंडिपेंडेंट फॉर नेशन, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित था। सेलुलर जेल। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई थी। आर्य महिला सभा की संस्थापना पंडित रमाबाई ने किया। ओके, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। आगे धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन जो भी महत्वपूर्ण घटना है और संस्थापक कौन है वो आगे दिया गया लिस्ट के फॉर्म में, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।